पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता लगातार आगे बढ़ती जा रही है और यात्रा का स्वागत जगह जगह किया जा रहा है। बबीना विधायक राजीव प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, यात्रा आज बबीना में आ रही है, किस तरह का स्वागत की तैयारी इस बार? आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग माताएं बहनें महाराज जी की इस सनातन हिंदू यात्रा के स्वागत के लिए बिल्कुल सीमा पर खड़ी हुई है और अपने अपने तरीके से, कोई आरती लेके, कोई पुष्प लेके, कोई गदा लेके, कोई मुदगर लेके और कोई झंडा लेके, कोई नाच के, कोई गा के अपने अपने तरीके से महाराज जी की इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि सभी लोगों ने इस बार हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए, सनातन को मजबूत करने के लिए आज अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए लोग 4 बजे से रात के यहाँ पे आदमी आके यहाँ बैठे हैं। जिस तरीके का वातावरण पूरी दुनिया में बना है, आज जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक होता है, संख्या में कम होता है, तो हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। आज बांग्लादेश की क्या स्थिति है? हिंदू आज सहमा हुआ है, डरा हुआ है। उसको लगता है कि अगर हम एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे, हम अगर बटेंगे तो कटेंगे। इसीलिए हम लोगों ने आज एक नारा दिया है, हिंदू ने अपने आप स्वाभाविक नारा दिया है कि जात पात से दूरी बनाओ और हिंदू एकता की बात करो। हम लोगों ने आज हिंदू एकता की बात करी है और आज उसका प्रमाण है सभी जाति वर्ग के लोग उत्साह के साथ में, अपने बच्चों और परिवार के साथ में इस यात्रा को समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में कई घंटों से यहाँ जमे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सारे लोग महाराज जी की यात्रा को संपन्न कराने तक वहाँ जाएंगे और महाराज जी को ये विश्वास दिलाएंगे। और महाराज जी को ही विश्वास नहीं है, केवल एक एक हिंदू तक को विश्वास दिलाने की बात है कि अब डरने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग मिलकर जो विश्व के जो आतंकवादी हैं, जो बड़े बड़े ताकतवर जो लोग हैं, जो हिंदुओं को और अन्य जो धर्म हैं उनको जो परेशान करने के जो मंसूबे पाल रखे हैं, हिंदुस्तान से वो आवाज आज वो खड़ी हो रही है। और अब डरने की बात नहीं है। जो हमारा मंत्र था वसुधैव कुटुम्बकम का, वही मंत्र आज पूरी दुनिया के सिर पर चढ़ के बोलेगा और सभी वर्गों को, सभी जाति धर्मों को, पूरे देश और दुनिया को सुरक्षा का एक माहौल देने का काम करेगा। यूपी में बुलडोजर का बड़ा क्रेज है, हम देख रहे हैं कि बुलडोजर से स्वागत हो रहा है। यूपी ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है। जो आतंकवादी हैं, जो अतिवादी हैं, बहन बेटियों के साथ में अत्याचार करते हैं, जो कानून के साथ में खिलवाड़ करते हैं, उनके लिए एक प्रतीक बनके बुलडोजर तैयार हो गया है। अब कहीं भी कोई अप्रिय घटना और असामाजिक घटना करता है तो उसके अंदर एक बुलडोजर का भय है। और ये बुलडोजर केवल यूपी के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में बुलडोजर एक प्रतीक, सुरक्षा का प्रतीक बन गया है। जैसे हनुमान जी का पहले गदा था, इस समय हिंदुओं का बुलडोजर है। और पूरी दुनिया के जो आतंकवादी हैं वो हिंदुओं के बुलडोजर से डरते हैं। हनुमान जी के गदा से पहले आतंकवादी डरते थे, राक्षस डरते थे, उनके अंदर गदा का डर था, भगवान राम के धनुष बाण का डर था। और आज हिंदुओं का ये बुलडोजर है, पूरी दुनिया में सुरक्षा की गारंटी देता है। यूपी का बुलडोजर है, बाबा का बुलडोजर है। देखिए मुखौटा लगा के बुलडोजर के साथ हमारे विधायक जी के साथ हजारों की भीड़ लेके, बुलडोजर को लेके विधायक जी के साथ हजारों की भीड़ लेके महाराज जी के स्वागत के लिए आए और महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। हम लोग अभिनंदन वंदन कर रहे हैं। इसका जय श्री राम। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो महाराज जी की यात्रा का स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे। आप बताइए, मुखौटा लेके चल रहे हैं, बागेश्वर धाम का मुखौटा पहना हुआ है आपने? हाँ जी, कब से यात्रा में चल रहे हैं? 21 तारीख से चल रहे हैं। तो कैसा लग रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी महाराज जी के स्वागत में पहुंचे, किस तरह की तैयारी है महाराज जी के स्वागत की? हमारा महाराज जी के लिए हम लोगों ने बहुत ही हर्षोल्लास से तैयारी की है और उनके स्वागत के लिए जगह जगह पर पानी, खाना, सब की हमने पूरी तैयारी की है। महाराज जी लगातार चल रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदुओं को एक होना होगा, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, आप सबको आना होगा। हाँ, सभी लोग हैं, पूरा हिंदुस्तान बाबा जी के साथ है, हम सब एक होकर रहेंगे। महाराज जी पैदल लगातार चल रहे हैं, उनके पैरों में छाले पड़ गए, वो कह रहे हैं हमारे घाव कुछ नहीं है, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि उनको हिंदुओं की पीड़ा पहले से थी और वो पीड़ा को खत्म करने के लिए, आतंकवाद का माहौल खत्म करने के लिए सनातन की यात्रा और लोगों में जागृति और शक्ति संचार करने के लिए निकले। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहना है? हम सभी लोग महाराज जी के साथ में ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, जरूर बनेगा हिंदू राष्ट्र। हम सभी लोग संगठित हैं और संगठित रहेंगे। महाराज जी का कंधा से कंधा मिला के साथ देंगे पूरा। तो
आप देख सकते हैं कि पंडित भीमचंद शास्त्री की यात्रा का जबरदस्त स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जाना है। ये उत्तर प्रदेश का इलाका है, बबीना विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो बुलडोजर है वो यहाँ पर तैनात किए गए और जिस तरीके से अभी विधायक जी ने कहा कि ये बुलडोजर जो है वो सुरक्षा का प्रतीक बन गया है, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरी दुनिया में ये अब सुरक्षा का प्रतीक बन चुका है। और हम कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बिल्कुल हम आ रहे हैं, बिल्कुल बात करेंगे। आप बताइए किस तरीके से यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि महाराज जी कह रहे हैं कि सबको एक होकर चलना होगा तभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। हमारा पूरे बरुआ सागर से अधिकतर सभी घर से कम पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं, बच्चों के सब लोग आए हुए हैं और अब देख रहे हैं कि यहाँ जेसीबी से फूल वर्षा कर रहे हैं और जगह जगह आपने देखा और रंगोली वगैरह बनाए हुए हैं और स्वागत में सभी लोग खड़े हुए हैं। आप बताइए किस तरीके से महाराज जी को इस यात्रा को देख रहे हैं आप लोग लगातार साथ में? ये यात्रा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए है। हिंदू एकता पद यात्रा जो है, तो महाराज जी का मात्र एक ही कहना है कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म की कोई जाति नहीं होती। हिंदू संगठन को एक करने के लिए महाराज जी पद यात्रा निकाल रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि ये उनकी पहली पद यात्रा है, 3 यात्राएं और होगी। महाराज जी ने कहा कि एक तो लखनऊ से अयोध्या जाएगी और एक बेंगलोर से तिरुपति बालाजी तक जाएगी और एक एमपी में चलेगी और एक अपनी। तो ये पहली यात्रा है जो 21 नवंबर से शुरू हुई है बागेश्वर धाम से और 29 नवंबर तक जाएगी श्री राम राज्य सरकार। आप बताइए कि वो कह रहे हैं कि सबको एकजुट होना होगा तभी ये संभव है कि हम एक हो पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, हम सब लोग एक हो जाएंगे तभी देश का विकास होगा और सभी का विकास एक साथ होगा। हम लोगों को किसी प्रकार की सामाजिक समस्या भी नहीं आएगी। जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, विधायक जी ने भी कहा, हम सभी एक साथ हैं और एक साथ इस यात्रा का साथ देने के लिए भी तैयार हैं। आप बताइए कि जो महाराज जी कह रहे हैं सामाजिक समरसता लानी कैसे आएगी, आप लोग क्या मानते हैं? सामाजिक समरसता में अभी जो जातिवादी का जहर था हमारी हिंदू समाज में, तो महाराज जी का मतलब है कि कोई ना जाति ऊंची है ना कोई जाति नीची है, सब लोग एक समान है। और जब सब लोग एक समान है तो ऑटोमेटिक सामाजिक समरसता आ जाती है। जैसे राम राज में था सब नर करे परस्पर प्रीति, सब लोग एक समान थे। उनने सुग्रीव को भी गले लगाया, केवट को भी गले लगाया, सबरी के जूठे बेर खाए। तो हमारे सनातन धर्म में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर स्वागत करने पहुंचे। जिस तरीके से यात्रा 21 तारीख को शुरू हुई थी, टी राजा यहाँ पहुंचे। इसके अलावा तमाम जो चाहे राजा भैया हो, नरोत्तम मिश्रा हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला जो शुरू हुआ और आज भी इस तरीके से तमाम दिग्गज जो है इस यात्रा में शामिल हुए। और सबका एकजुट ये कहना है कि महाराज जी जो यात्रा लेकर चल रहे हैं ये सामाजिक समरसता की यात्रा है और उनको आगे आना होगा। कुछ महिलाएं भी हैं जो कब से बैठी हो महाराज जी के इंतजार में? 9 बजे के। अच्छा, आज तो महाराज जी आपके गांव आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रही है। अच्छा, हाँ। तो कैसे स्वागत करोगे आज उनका? बढ़िया जैसा हो। अच्छा, मुखौटा भी लेके बैठी हो आप? हाँ। और हनुमान जी का गदा भी साथ में। हाँ। तो आप देख सकते हैं और भी कुछ महिलाएं। आप बताइए आंटी कैसे स्वागत करेंगे महाराज जी आज आपके गाँव आ रहे हैं? स्वागत करेंगे महाराज जी को। जी, पहले कभी महाराज जी से मुलाकात हुई है? अभी नहीं भाई मुलाकात, पहली बार मुलाकात हुई महाराज जी से, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो महाराज जी के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं और इंतजार कर रही हैं कि महाराज जी जब यहाँ आएंगे। तो जिस तरीके से इस यात्रा में तमाम राजनीतिक हस्तियां भी जुड़ रही हैं, वहीं साहित्यिक लोगों की बात करें, साधु संतों की बात करें तो वो लगातार बढ़ रहे हैं। बताइए, महाराज जी कह रहे हैं कि सामाजिक समरसता लानी है तभी हिंदू एक हो पाएगा। हम तो हिंदू है और लाना भी है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं महाराज जी, बिल्कुल पसंद सत्य है। कैसे सहयोग करेंगे महाराज जी का हिंदू राष्ट्र? तन मन धन से जो भी तो भी तैयार है। जय जय महाराज जी का मुखौटा लेके चल रहे हैं आप? जी, महाराज जी हमारे गुरु हैं, वो सदा गुरु रहेंगे और हिंदू राष्ट्र मान लो हो चुका है जी, देखो हिंदू राष्ट्र का हो चुका है। वो महाराज जी के हैं, हम सब लोग महाराज जी के समर्थन में हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, देखिए तो तमाम जो जोश है वो युवाओं में देखने को मिल रहा है। बताइए क्या कहेंगे? मैं नांगलवाड़ी गांव से आया हूँ, बिलट बाबा के गांव, आखिरी क्षेत्र से कल से बैठा हूँ। बाबा की यात्रा में बहुत आनंद है, मतलब बाबा की यात्रा में बहुत सहयोग करेंगे और बाबा का हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा होगा। आप कहाँ से आए हैं और ग्वालियर से आया हूँ। कब से महाराज जी के साथ चल रहे हैं? कल से आया हूँ जी। कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बहुत
भीड़ आने की बहुत भीड़ आए। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा कि केवल अब हिंदुओं को जगाना नहीं है बल्कि कट्टर हिंदू बनाना है, 1 करोड़ कट्टर हिंदू बनाना है। आप देख सकते हैं कि और भी कुछ लोग हैं। आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर आप चल रहे हैं। ये दिख रहा है ना दृश्य, बस ये अभी सुनामी और तूफान आया, महासुनामी आनी बाकी है। 50% रोड पे आ गया है, दिख रहा है, और 50 बहुत जल्दी आने वाला है। बस ये हिंदू राष्ट्र साबित हो जाएगा। एक मानवता, अकेले मेरे बस की बात नहीं है, सबको साथ आना होगा। 100 करोड़ हिंदू महाराज जी के साथ में है, 100 करोड़ हिंदू महाराज जी के साथ में है। और आपने देखा करोड़ों की तादाद में हिंदू चल रहे हैं रोडों पे, और ये यात्रा आगे भी चलेगी। क्या कहेंगे? एक मानवता, राम रूपी मर्यादा पुरुषोत्तम के गुणों को अपना के हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। और जो भी निर्दोष व्यक्ति है उसके साथ कोई भेदभाव की नीति नहीं होगी देश में। इस देश में कोई धर्म विवाद कुछ ही नहीं है, सिर्फ एक मानवता की मर्यादाओं को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। और जो इसके विरोध में होगा उसको बख्शा छोड़ा नहीं जाएगा। वो साफ कह रहे हैं कि इस बात की बात महाराज जी भी करते हैं कि मैं हमेशा हिंदू हिंदू करता हूं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, लेकिन जो लोग हिंदुओं को छेड़ेंगे ऐसे लोगों को वो छोड़ने का काम नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अपार जन समर्थन इस यात्रा को पहले दिन से ही मिल रहा है। जिस तरीके से गढ़ा से यात्रा निकली थी और जैसे जैसे आगे बढ़ रही है लगातार अपार जन समर्थन इस यात्रा को मिलता चला जा रहा है। और जिस तरीके से अगर मैं बयानों की बात करूं तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ किया है कि किसी धर्म किसी मजहब के वो खिलाफ नहीं है, लेकिन हिंदू एक होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू जब कमजोर हुआ, हिंदू जब बटा, तो इसके बाद बांग्लादेश की क्या हालत हुई ये आप देख सकते हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। महाराज जी आ रहे हैं, कैसे स्वागत करने की तैयारी? सभी लोग लगे हैं, ये यूपी की सीमा है, अरुआ सागर मध्य प्रदेश से महाराज जी यहाँ यूपी घुसने वाले हैं। और माननीय योगी जी के जो शो है बुलडोजर, उसी से यहाँ पर महाराज जी का स्वागत हमारे माननीय यहाँ क्षेत्र के विधायक राजीव सिंह जी द्वारा किया जा रहा है। और लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे माननीय विधायक जी राजीव सिंह पारिजात जी हैं, जो बमीना से विधायक है। आप बताइए, वो कह रहे हैं कि मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, हिंदुओं को खुद से भी जागना होगा, मैं अकेला कब तक करता रहूंगा, आप लोग कैसे मदद करेंगे? इस देश का बच्चा बच्चा धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ है और हम जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जय जय श्री राम। महाराज जी लगातार पैदल चल रहे हैं, हमने देखा कि उनके पांव में छाले आ गए। वो कह रहे हैं कि ये दर्द तो हम सह लेंगे लेकिन हिंदुओं को जगाना जरूरी है। महाराज जी का दर्द नहीं है, सारे हिंदुओं का, देश के सारे हिंदुओं का दर्द है। वो महाराज जी का दर्द व्यर्थ नहीं जाने देंगे, तो सारे हिंदू महाराज जी के साथ है। आप बताइए कि कैसे देखते हैं इस यात्रा को? महाराज जी कह रहे हैं सामाजिक समरसता लानी है हिंदुओं के लिए। और क्या, हिंदू एक रहेगा तो नेक रहेगा। इस देश में हिंदुओं को एक रहना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश जैसी हालत होगी। आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो स्वागत करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, पदयात्रा में भी लोग पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो इस यात्रा में लगातार वो शामिल हो रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर देखिए अनोखे तरीके से जो है महाराज जी का स्वागत करने के लिए लोग मुखौटा लगाकर बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जाना है। तो पदयात्री तो लाखों की संख्या में चल ही रहे हैं, लेकिन उतने ही उससे ज्यादा लोग जो है वो महाराज जी के स्वागत के लिए लगातार उमड़ रहे हो। तो महाराज जी का साफ तौर पर यही कहना है कि हिंदुओं को एकजुट होना होगा, तभी वो सुरक्षित रहेगा। और हिंदू राष्ट्र की कल्पना को जो लेकर चल रहे हैं। और कल जो आज यात्रा का 8वां दिन है, कल इस यात्रा का जो 9वां दिन है। और इस यात्रा को और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, यात्रा आ रही है, महाराज जी कह रहे हैं कि सबको एक साथ चलना पड़ेगा तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, सबको एक साथ मिलकर चलना होगा तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी एक चलेंगे तभी हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा। सनातन के लिए हम सबको इतना तो करना ही पड़ेगा। वही कह रहे हैं कि हिंदुओं को जागना होगा, बांग्लादेश में हिंदू नहीं जागे तो हालत क्या हो गई, हिंदुस्तान में वो हालत नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर हम सबको सनातन की परंपरा के बना लौटना होगा। निश्चित तौर पर जो महाराज जी काम कर रहे हैं, महाराज जी धन्यवाद के पात्र हैं। और निश्चित तौर पर हम सब को महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए, जो महाराज ने हिंदू जागरण सनातन के लिए काम कर रहे हैं। और हम सब एक बार पुनः उनको धन्यवाद व्यक्त करें। तो आप देख सकते हैं कि जो लगातार हिंदुत्व की जो बात महाराज जी लगातार करते हैं, उससे लोग जो है वो काफी जो है वो उनको समर्थन दे रहे हैं। और यही कारण है कि यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है उसमें भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। कैमरा मैन जत्तवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 निवाड़ी।